हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और टॉपिक है वीडियो का जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स फॉर्म के डिजिलेशन के लिए कुछ एक्सपेंस करने होते हैं जिनको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी ये डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको बियर करना है और पे कौन कर रहा है। मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। इन जनरल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म का होता है, फॉर्म को बियर करना होता है। अगर फॉर्म पे करती है तो एंट्री क्या बनेगी? कई बार फॉर्म का एक्सपेंस है बट पार्टनर पे कर रहा होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पार्टनर को डिजिलेशन वर्क के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट रेम्युनरेशन दिया जाता है और डिजिलेशन एक्सपेंसेस जो भी आते हैं वो उस पार्टनर को बियर करने होते हैं। मीन्स वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिजिलेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करने हैं तो वो फॉर्म के एक्सपेंस नहीं है, वो पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस हो गए। अब उन एक्सपेंस को क्या पार्टनर पे कर रहा है या ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर फर्म पे कर रही है, ये सब चीज़ें नोटिस करते हुए हमको जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। मेनली दो ही कॉन्सेप्ट होंगे कि एक्सपेंस किसका है और एक्सपेंस पे कौन कर रहा है। आपको ट्रांजैक्शन में जो चीज़ नोटिस करनी है कि एक्सपेंस किसका है, किसको बियर करना है और पे कौन कर रहा है। अगर पार्टनर को बियर करना है, पार्टनर पे कर रहा है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, बिकॉज हम लोग जो एंट्रीज बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर एक्सपेंस पार्टनरशिप फॉर्म का है, फॉर्म का एक्सपेंस है, फिर चाहे पार्टनर ने पे किया हो फिर चाहे फॉर्म ने पे किया हो, दोनों ही केसेस में एंट्रीज पास करेंगे बट डिफरेंट एंट्रीज होंगी। क्या मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, वो सब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर क्लियर कर रहे हैं। लेट अस सी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने ली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 हुए। यहाँ बताया नहीं है कि किसको बियर करना है, तो अंडरस्टूड है कि फॉर्म का एक्सपेंस है। फॉर्म का एक्सपेंस है तो फॉर्म के लिए जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, बिकॉज फॉर्म का एक्सपेंस है, किसने पे किया बताया नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ऑब्वियस है फॉर्म ने पे किया होगा। तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस रियलाइजेशन को डेबिट किया, फॉर्म ने पे किया है टू कैश और बैंक। सिंपल एंट्री। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹7000 वो पेड बाय पार्टनर रवि। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7000, फॉर्म का एक्सपेंस है, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। अब फॉर्म को पे करना चाहिए बट पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म पे किया, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, फॉर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। चूंकि पे किया है पार्टनर ने टू रवि, पार्टनर्स ने। ओके, सिंपल। थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8000 वो पेड बाय फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर रमेश। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 हुए हैं, फॉर्म ने पे किए हैं बट ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर रमेश। इट मीन ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये पार्टनर रमेश को बियर करने थे बट पे किए पार्टनरशिप फॉर्म ने ऑन द बिहाफ ऑफ रमेश। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा बिकॉज ये पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंस नहीं है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बिकॉज रमेश के बिहाफ पर पे किया
तो रमेश एक तरह से रिसीवर हुआ, रमेश को डेबिट किया, कैश और बैंक आउटफ्लो हो रहा है, कैश या बैंक को क्रेडिट किया। थर्ड ट्रांजैक्शन। फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 वो पेड बाय फर्म ने पे किया है। ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर रवि। टोटल जो एक्सपेंस हुए हैं वो 15,000। आउट ऑफ 15, 10,000 फर्म ने पे किए हैं और 10,000 लिसन अगेन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 वो पेड बाय फर्म। 15,000 एक्सपेंस पे किए हैं फर्म ने, एंड आउट ऑफ दिस ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर रवि। ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस थे दोनों को मिक्स कर दिया गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 हुए, पे किए हैं फर्म ने, बट वो 15,000 में से बियर किसको करने थे? 10,000 बियर करने थे फर्म को, देन बैलेंस 5,000 रवि को। तो 10,000 फर्म ने पे किए ऑन फर्म्स अकाउंट, 5,000 बैलेंसिंग फिगर जो है वो बियर करने थे पार्टनर रवि को, बट पे किए फर्म ने, इट मीन ऑन द बिहाफ ऑफ रवि पार्टनर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्म के अकाउंट में जो एक्सपेंस होगा वो 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, 5,000 रवि को बियर करने थे पार्टनर को, रवि डेबिट 5,000 एंड टू कैश बैंक 15,000 बिकॉज टोटल जो पे किया है 15,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ में देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000 वो पेड बाय पार्टनर महेश। 20,000 एक्सपेंस पे किए हैं पार्टनर महेश ने। अब पे तो पार्टनर महेश ने किए, बट बियर किसको करने थे? लेट अस सी, ₹12,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, 12,000 फर्म को बियर करने थे, एंड बैलेंस बाय महेश, बैलेंस जो बचता है 8,000 वो पार्टनर महेश को बियर करना था। तो फिर एंट्री क्या बनेगी? महेश ने पे किया है 20,000, ओके। अब महेश ने जो 20 पे किया उसमें से पार्टनरशिप फर्म को तो जस्ट 12,000 बियर करना था, तो महेश ने 12,000 तो पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। देन बैलेंसिंग फिगर 8,000 महेश ने अपने एक्सपेंस पे किए। क्योंकि महेश की बुक्स में तो हम रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000। पे किसने किया? गिवर कौन है? महेश, पार्टनर टू महेश 12,000। 8,000 महेश का एक्सपेंस था, महेश को बियर करना था, महेश ने पे किया, उसके लिए हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट 6, सुधीर, a partner is appointed to look after the digitalization work for a remuneration of ₹15,000 and he will bear all expense. Actual expense came ₹20,000 which is paid by the firm. Okay? सुधीर कोई पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया फर्म के डिजिटलाइजेशन वर्क के लिए, और उस काम के लिए उसको एक फिक्स अमाउंट ₹15,000 डिसाइड किया। यहाँ पर फर्म पार्टनर सुधीर को डिजिटलाइजेशन वर्क के रिगार्डिंग जो रेमुनरेशन पे करेगी 15,000, दैट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। उसके लिए एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर, बिकॉज सुधीर को पेबल। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर 15,000। देन नेक्स्ट देखिएगा, जो एक्सपेंस है पार्टनर सुधीर को बियर करने हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 20,000, और पे किसने किया है? फर्म ने। क्योंकि जो 20,000 एक्सपेंस हुआ वो एक्सपेंस किसका है? पार्टनर का, बिकॉज पार्टनर को बियर करना था। पार्टनर के साथ एग्रीमेंट हो गया कि हम तो आपको 15,000 देंगे, डिजिटलाइजेशन वर्क के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस होंगे वो आप बियर करेंगे। एक्सपेंस हो गए 20,000,
तो वो एक्सपेंस तो पार्टनर का एक्सपेंस है, बट वो एक्सपेंस पे कौन कर रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो सेकेंड एंट्री उसके लिए बन जाएगी सुधीर डेबिट टू बैंक, बिकॉज सुधीर का एक्सपेंस पार्टनरशिप फॉर्म ने पे किया, तो सुधीर टू बैंक। दो एंट्रीज। ऑल्टरनेटिवली आप दोनों को कंबाइन करके एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे सुधीर एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है। 15,000 कॉमन अमाउंट निकाल के सुधीर 5,000 से डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, बिकॉज फर्म का तो जो एक्सपेंस है वो 15 ही है जो सुधीर को रेमरेशन देना है। देन सुधीर डेबिट 5,000, बिकॉज सुधीर को 15,000 पेबल था एज ए रेमरेशन, बट फर्म ने पे किया है सुधीर के अकाउंट में 20,000, तो 5,000 से सुधीर को नेट डेबिट कर दिया एंड टू बैंक 20,000, बिकॉज फर्म 20,000 पे कर रही है। तो दिस 6। नेक्स्ट देखिएगा 7th, सुधीर अ पार्टनर इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिजुलेशन वर्क फॉर ए रेमरेशन ऑफ ₹15,000। ऑलमोस्ट सेम, 15,000 के लिए उसको फिक्स किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एंड ही विल बियर ऑल एक्सपेंस, सभी एक्सपेंस उसी को बियर करना है। एक्चुअल एक्सपेंस केम ₹5,000 विच इज पेड बाय फर्म। दोनों 6th एंड 7th सेम है, दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस उसके रेमरेशन से ज्यादा आ रहा है, बट यहाँ पर जो उसका रेमरेशन है वो जो एक्सपेंस है वो उसके रेमरेशन से कम आ रहा है। तो यहाँ पर जो सुधीर है उसको कितना अमाउंट पेबल है? 15,000। तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना होगा? 15 से रियलाइजेशन को डेबिट किया। ओके, अब 15 किसको देना है? सुधीर को, बट सुधीर को जो दिया उसमें से सुधीर को 5,000 एक्सपेंस बियर करना था जो फर्म ने पे किया। इट मीन आउट ऑफ 15, 5,000 तो पार्टनरशिप फर्म ने सुधीर के अकाउंट में एक्सपेंस पे कर दिया और 10,000 उसको पे करना बाकी है। तो यहाँ पर टू बैंक 5,000 एंड टू सुधीर नेट 10,000, बिकॉज 15,000 पेबल था। आउट ऑफ 15, 5,000 सुधीर का पर्सनल एक्सपेंस इन फॉर्म ऑफ डिजुलेशन एक्सपेंस पे किया, देन नेट 10,000 से सुधीर को क्रेडिट किया है। 8th पे आइएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेमरेशन ₹12,000 फॉर डिजुलेशन वर्क। अनिल एक पार्टनर है और उसको 12,000 डिजुलेशन वर्क के लिए रेमरेशन पे करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹7,000 वो पेड बाय फर्म। ओके, अनिल जो पार्टनर है उसको डिजुलेशन वर्क के लिए 12,000 रुपये पे करने, तो फर्म के लिए 12,000 एक्सपेंस हुआ, बिकॉज पार्टनर को रेमरेशन पे करना है डिजुलेशन वर्क के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू अनिल, बिकॉज अनिल को पेबल है। फर्स्ट एंट्री। ओके, देन नेक्स्ट इसी में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹7,000 वर पेड बाय फर्म। 7,000 रुपये फर्म ने एक्सपेंस पे किए। यहाँ स्टूडेंट आपको जो नोटिस करना है, ऊपर जो ट्रांजैक्शंस मैंने बताई उससे मिलती जुलती है, बट यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो एक्सपेंस फर्म ने पे किए ये पार्टनर को बियर नहीं करने थे। कहीं नहीं लिखा है कि पार्टनर अनिल विल बियर दीज एक्सपेंस। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है उसको जस्ट रेमरेशन पे करने के लिए डिसाइड हुआ, बट रियलाइजेशन एक्सपेंस वो बियर करेगा, इस तरह का कोई क्लॉज यहाँ पर नहीं है। इट मीन जो भी एक्सपेंस है वो पार्टनरशिप फर्म को बियर करना है। तो यहाँ पर जो 7,000 एक्सपेंस हुए, पार्टनर अनिल इज नॉट लायबल टू पे, पार्टनर अनिल इज नॉट लायबल टू बियर दी एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के हैं, तो इन 7,000 के लिए एक और एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू अनिल 12 टू कैश और बैंक 5,000। ओके,
Next, with some change, Sunil, a partner, is to pay remuneration रुपये 12,000 for digitalization work. Same 12,000 रुपये उसको पेबल है डिजिटलेशन वर्क के लिए. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 7,000 वो पेड बाय पार्टनर सुनील. लगभग सेम बट थोड़ा चेंज है. यहाँ पर पार्टनर को जो फिर 12,000 रुपये एक्सपेंस पे करना है, सॉरी 12,000 जो एक्सपेंस हुआ और रेमुनरेशन देना है, वो तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है ही. एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 12,000 से. बट साथ ही साथ यहाँ पर 7,000 रुपये एक्सपेंस हुए हैं और वो पार्टनर सुनील ने पे किए. पे सुनील ने किए हैं, बट क्या वो एक्सपेंस सुनील को बियर करने थे? क्या वो एक्सपेंस सुनील को बियर करने थे? नो, सुनील इज नॉट लायबल टू बियर दीज एक्सपेंस. इट मीन वो एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म के हैं, पे सुनील ने किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हुआ? फर्म के लिए 12,000 ये एक्सपेंस हुआ और 7,000 ये. 12,000 सुनील को देना है एज ए रेमुनरेशन और 7,000 रुपये भी सुनील को देना है जो उसने कैश पे किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो 12 + 7 19,000 टू सुनील, 12,000 उसको पेबल है एंड टू सुधीर, सॉरी सुनील, यहां पर 12 नहीं 19 आएगा. ओके, सुधीर नहीं. गॉट इट स्टूडेंट? यहीं पर एक और ट्रांजैक्शन आ गई. यहीं पर एक और ट्रांजैक्शन में आप बता देता हूं, बिकॉज यहां पर भी सुनील है, यहां पर भी सुनील. इसी में मैं आपको एक और चेंज बता रहा हूं. इस ट्रांजैक्शंस के साथ हम जो एंट्री बनाएंगे वो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 19,000. बट मान लीजिएगा यहां पर हम सुनील की जगह पर कर देते हैं सुधीर. सुनील की जगह पर हम कर देते हैं सुधीर. तो क्या होगा उस केस में? जबकि सुनील की जगह पर सुधीर, तो सुनील को पे करना है 12,000, तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू सुनील 12,000 से. एक्सपेंस पार्टनर सुधीर ने पे किए 7,000. ये जो एक्सपेंस है ये भी पार्टनरशिप फर्म को बियर करने थे, तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर. तो दो एंट्री जो बनी, एक रियलाइजेशन टू सुनील 12,000 और एक बनी रियलाइजेशन टू सुधीर 7,000. तो उस केस में एंट्री कंबाइंड एंट्री अगर बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000 टू सुनील 12,000 एंड टू सुधीर 7,000. अगर यहां पर सुधीर होता तो फिर सुधीर सुनील 12 से और सुधीर 7 से. बट अगर सुनील होता यहां पर तो फिर रियलाइजेशन टू सुनील 19,000 से. एक ही में मैंने एक ही ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शंस आपको एक्सप्लेन की है. देन लास्ट वन, कपिल, अ पार्टनर इज टू पेड रेमुनरेशन रुपये 10,000 फॉर डिजिटलेशन वर्क. पार्टनर कपिल को 10,000 रुपये डिजिटलेशन वर्क के लिए पे करना है. देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपये 5,000 वो पेड बाय पार्टनर हु इज लायबल टू बियर दीज एक्सपेंस. यहां पर आप देख सकते हैं पार्टनर को रेमुनरेशन देना है. एक्सपेंस हुआ रियलाइजेशन टू कपिल 10,000. यहां जो एक्सपेंस हुए 5,000 पार्टनर कपिल ने पे किए, हमने उसको यहां पर नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज ये जो एक्सपेंस है ये स्वयं पार्टनर को बियर करने थे. गिवन है, मेंशन किया हुआ है रुपये 5,000 वो पेड बाय पार्टनर हु इज लायबल टू बियर दीज एक्सपेंस. तो पार्टनर लायबल था और पार्टनर ने अपने एक्सपेंस को पे किया है अपने पर्सनल पॉकेट से. तो उसके लिए फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं. फर्म के लिए जस्ट जो एक्सपेंस होगा अमाउंट पेबल टू पार्टनर एज रेमुनरेशन रुपये 10,000. स्टूडेंट, आपने देखा हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया है और हर ट्रांजैक्शंस में एक स्लाइड चेंज आया और स्लाइड चेंज के साथ ही ट्रांजैक्शंस की एंट्री चेंज हो जाती है.
ये आपको नोटिस करना है, माइन्यूटली ट्रांजैक्शंस को रीड करना है और उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती थी, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपको मिल सकते थे, मैंने ऑलमोस्ट सभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको इससे बेनिफिट होगा। ओके, गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।